बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इन ए ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड एंड द कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। कि किसी भी ट्रांजिस्टर में जो बेस है वो थिन लाइटली डोप्ड क्यों होता है और जो कलेक्टर है उसका साइज ज़्यादा क्यों होता है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि बेस जो है वो थिन लाइटली डोप्ड क्यों होता है। बेस इज थिन लाइटली डोप्ड, द साइज ऑफ द बेस रीजन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर हम एमिटर, बेस और कलेक्टर की बात करें तो इन तीनों में से जो बेस है इसका साइज एमिटर और कलेक्टर की निस्बत कम होता है। ठीक है, ये साइज वाइज आपको दिखाए गए हैं। सबसे कम साइज बेस का होता है, उसके बाद एमिटर का, और सबसे ज़्यादा साइज कलेक्टर का होता है। साइज जो है बेस का वो इस वजह से कम रखा जाता है कि लार्ज कैरियर्स जो एमिटर से आ रहे हैं जो कि बेस में इंटर होंगे, वो बेस में इंटर होने के बाद बेस रीजन के साथ रिकम्बाइन ना हो और वो क्या करें, कलेक्टर की तरफ चले जाएं। तो डोपिंग इंटेंसिटी जो होती है बेस की वो कम होती है एमिटर की निस्बत, एमिटर और कलेक्टर दोनों की निस्बत। यानी कि जो एमिटर से चार्ज कैरियर्स आएंगे वो क्या करेंगे, बेस में दोबारा से रिकम्बाइन ना हो और वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं। इस वजह से जो बेस है उसका साइज स्मॉल रखा जाता है। उसके बाद दूसरी रीजन ये पूछी गई थी कि कलेक्टर इज लार्ज इन साइज, जो कलेक्टर है उसका साइज लार्ज क्यों होता है। तो कलेक्टर का साइज एमिटर और बेस दोनों की निस्बत लार्ज होता है। इसकी वजह क्या है कि जितने भी चार्ज कैरियर्स जो कि एमिटर से बेस की तरफ आते हैं वो बेस में रिकम्बाइन नहीं हो सकते क्योंकि इसका साइज स्मॉल था। तो वो सब के सब किधर जाने चाहिए, कलेक्टर में। कलेक्टर में उनको लाने के लिए एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे होते हैं उनको कलेक्टर में लाने के लिए जो कलेक्टर है उसका साइज लार्ज रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि इसका साइज इस वजह से भी बड़ा रखा जाता है कि इट कैन डिसिपेट द हीट एंड द डिवाइस में नॉट बर्न आउट। वो हीट को डिसिपेट करे और डिवाइस जो है, डिवाइस से मुराद जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करे, जल ना जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द बेस करंट इज वीक एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट। जो बेस करंट है वो कम क्यों होता है कलेक्टर करंट की निस्बत। तो अगर हम बात करें एमिटर, बेस और कलेक्टर की, तो बेस करंट जो है जो उसको प्रोवाइड किया जाता है वो कम होता है कलेक्टर करंट की निस्बत। बेस जो है वो थिन है और लाइटली डोप्ड है। ये हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एमिटर से बेस की तरफ फॉरवर्ड बायस में, तो जो चांस होता है रिकम्बिनेशन का, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, बेस में वो बहुत कम होता है। ठीक है, और बहुत कम साइज कम होने की वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट भी नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बेस की तरफ जाते हैं वो बेस में अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो कलेक्टर का साइज बड़ा होने की वजह से कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। अब कलेक्टर की तरफ जाने के लिए क्या होना चाहिए, जो कलेक्टर करंट है वो हाई होना चाहिए ताकि कलेक्टर की तरफ वो चार्जेस अट्रैक्ट हो सकें, और जो बेस करंट है उसको चार्ज कम प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बेस है उसको करंट कम प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या करें, इस बेस की तरफ ना जाएं और कलेक्टर की तरफ चले जाएं। तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिटर से कलेक्टर की तरफ भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, या जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको एमिटर से कलेक्टर की तरफ भेजने के लिए कलेक्टर करंट जो है वो हाई रखा जाता है एज कंपेयर टू बेस करंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई द एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है।
EB junction is forward biased, so the maximum charges are injected through the emitter into the base. जो emitter base junction है इसको हमेशा forward bias रखा जाता है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ और नेगेटिव टर्मिनल N के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि ये फॉरवर्ड बायस रहे। और फॉरवर्ड बायस रहने की वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम चार्जेस इमिट होंगे इमिटर से। मिनिमम ऑपोजिशन इज ऑफर्ड इन फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन बाय बैरियर रीजन। फॉरवर्ड बायस में मिनिमम ऑपोजिशन होती है बैरियर रीजन की वजह से। These charge carriers reach the base which is quite thin and lightly doped. अब ये चार्ज कैरियर्स जो हैं जो इमिटर से इमिट हुए वो किधर जाते हैं? बेस की तरफ। बेस जो है वो थिन लाइटली डोप्ड है। अब करंट गेन को लार्जर रखने के लिए जितने भी मैक्सिमम जो चार्जेस हैं वो कलेक्टर पे रिसीव होना ज़रूरी हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब CB जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रखेंगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? कलेक्टर को हम रिवर्स बायस रखेंगे। क्यों? ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने N के साथ कनेक्ट किया है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ कलेक्टर की तरफ आ जाएंगे। Hence most of the charges that are injected in the base through forward bias configuration are received by collector through reversed bias junction। कि जो इमिटर से चार्ज कैरियर्स इमिट हुए थे वो बेस में जाने की बजाय कलेक्टर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होता है इस वजह से। अगर हम कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर दें CB जंक्शन को, तो उसकी मदद से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होने के बाद कलेक्टर की तरफ नहीं जा पाएंगे। दिस इज द रीजन दैट इन ए ट्रांजिस्टर EB जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड CB जंक्शन इज रिवर्स बायस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर वर्क्स। NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिया जाए कि ये क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। NPN ट्रांजिस्टर में एक P टाइप मटेरियल सैंडविच होता है दो N टाइप मटेरियल्स के दरमियान। और NPN ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। उसके बाद PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर में N टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच होता है दो P टाइप मटेरियल्स के दरमियान। और PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। अब ये वर्किंग इनकी कैसे होती है? तो वो वर्किंग जनरली दोनों की एक ही पैराग्राफ में डिस्कस कर दी गई है कि ट्रांजिस्टर के दो जंक्शंस होते हैं, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। ये आपके पास एमिटर बेस्ड जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, यानी कि P को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके इसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। वेयर द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है इसको रिवर्स बायस रखा जाता है कि P को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये नॉर्मल ऑपरेशन होता है, यानी कि नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है उसमें एमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस रखा जाता है। एज द EB जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जो EB जंक्शन है यानी कि एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो सो इट ऑफर्स लोअर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्जेस एमिटेड बाय एमिटर टू बेस। तो ये ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्जेस एमिटेड बाय एमिटर टू बेस। द CB जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। CB जंक्शन को कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है, सो नो करंट कैन फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। और इसकी रीजन क्या होती है कि जो करंट है वो कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो नहीं कर पाता। However, the current flow from base to collector because now it is slipped down the potential hill। लेकिन जो करंट है वो कलेक्टर से बेस की तरफ तो मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेस से कलेक्टर की तरफ जरूर मूव करता है। A few charges from the base move towards the biased voltage as the base current, which is very small as compared to collector current, that is current is amplified। तो कुछ चार्जेस जो हैं वो बेस से मूव करते हैं बायस वोल्टेज की तरफ,
क्योंकि जो बेस करंट है वो बहुत कम होता है कलेक्टर करंट की निस्बत। तो जितने भी हमारे पास चार्ज होते हैं या अगर हम यहाँ पे इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर बात करें होल्स हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर उस वक्त हमारे पास आता है जब प्योर सेमीकंडक्टर को डोप किया जाए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, यानी कि पेंटावैलेंट से मुराद 5th ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप किया जाए। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट से मुराद जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप के साथ इसकी डोपिंग की जाए प्योर सेमीकंडक्टर की, तो वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स विच कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड डोनर एटम्स। वो इम्प्योरिटी एटम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ टू द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड डोनर एटम्स, उनको डोनर एटम्स का नाम दिया जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो एटम एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से, उनको एक्सेप्टर एटम्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसकी रीजन क्या है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तब क्रिएट होता है जब ट्राइवैलेंट एलिमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें हमारे पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यूज्ड टू डोप्ड प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसको डोप्ड किया जाए प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, यानी कि 4th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, जैसा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम है। When a trivalent atom takes the place of the silicon atom, जब trivalent atom silicon atom के साथ आता है, 3 of its electrons bond with 3 neighboring Si atoms, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास जर्मेनियम है और ये लेट्स सपोज एल्यूमिनियम है, तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में क्या किया, साइडों पे मौजूद सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन इस तरफ ये 3 तो बन गए, वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम के, चौथे में जाकर होल रह जाएगा एक। However, there is no electron to bond with the 4th silicon atom. This creates a hole. यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। Hence, large number of holes are present, but still it is neutral. अब ये एक एल्यूमिनियम एटम का बताया है, तो जब और हर सिलिकॉन एटम के साथ एक एल्यूमिनियम बनेगा, तो वहाँ पे हर जगह पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ होल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इन दी पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच एंड एवरी एटम इज न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हर एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर में वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इस वजह से नेट चार्ज जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर पे वो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज वाइडली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट्स। एम्पलीफायर सर्किट्स में कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इस्तेमाल क्यों की जाती है? ट्रांजिस्टर 2 किस्म के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है,
सिंबल में जस्ट फर्क होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो इसमें एरो इनवर्ड होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल में एरो आउटवर्ड होता है। तो एमीटर जो है कॉमन कर दिया जाए इनपुट और आउटपुट के दरमियान किसी भी सर्किट में, तो उसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाता है। अब इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर कैसे कॉमन किया है कि ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो इनके दरमियान ये जो एमीटर है इसको इनपुट की तरफ भी ले गए और आउटपुट की तरफ भी ले गए, यानी कि एमीटर को इनपुट और आउटपुट के दरमियान में कॉमन किया है, तो इस वजह से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो बेस एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा। ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेफर्ड बिकॉज its current and voltage gains are high and power gain is highest as compared to other two configuration। अब रीजन क्या है कि ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि इसकी करंट और वोल्टेज गेन जो है वो हाई होती है और पावर गेन भी हाईएस्ट होती है बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत। बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो करंट गेन और वोल्टेज गेन है और पावर गेन है ये बाकी दो की निस्बत इनकी निस्बत से हाई होती है, तो इस वजह से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन डिवाइस। ट्रांजिस्टर को करंट एम्प्लीफिकेशन डिवाइस क्यों कहा जाता है? बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन डिवाइस के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली करंट एम्पलीफाइंग डिवाइस है, ये करंट को एम्पलीफाई करती है, ये कन्वर्ट करती है लो एसी सिग्नल को हाई एसी सिग्नल्स में। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर ऐसे इस्तेमाल होता है तो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है जहां पे एमीटर को अर्थ कर दिया जाता है। स्मॉल चेंज जो होता है इनपुट में उसकी वजह से लार्ज आउटपुट आएगी हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा जो है वो करंट गेन होता है। बीटा का फार्मूला बीटा इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, कलेक्टर करंट और बेस करंट। तो यहां से हम देखें बीटा आई बी इक्वल आ जाता है आई सी के, ये जब आई बी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आई बी इक्वल आ जाता है आई सी के। इसका मतलब क्या है कि बीटा अगर 100 हो तो जो चेंज इन आई सी है विल 100 टाइम्स देन आई बी। कलेक्टर करंट जो है बेस करंट की निस्बत 100 टाइम्स ज्यादा होगा, हेंस स्मॉल चेंज इन आई बी जो बेस करंट होगा उसमें थोड़ा सा चेंज कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज लेकर आएगा। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है उसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए डोप्ड सेमीकंडक्टर हैज 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स एंड 10 ट्राइवेलेंट एटम्स। एक डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स हैं और 10 ट्राइवेलेंट एटम्स हैं। इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर देयर इनसाइड द सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होंगे वो सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद होंगे। तो जब हमारे पास 10 ट्राइवेलेंट एटम्स हों और उनको डोप्ड किया जाए 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स के साथ, तो उसका मतलब ये है देयर विल बी 10 होल्स जनरेटेड बाय दिस डोपिंग व्हाइल नो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड एंड द मटेरियल विल रिमेन न्यूट्रल। कि क्या होगा जब डोप किया जाएगा 10 ट्राइवेलेंट एटम्स को 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स के साथ, तो 10 होल्स जनरेट होंगे डोपिंग के दौरान और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो हों कोई भी जनरेट नहीं होंगे, तो मटेरियल न्यूट्रल रहेगा। However, at 25 degree centigrade, due to thermal effects, some electrons will break away from their covalent bond and can reach the conduction band to become a free carrier। लेकिन जब उसका टेम्परेचर हम हाई कर देंगे, टेम्परेचर हाई करने से थर्मल इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से और वो क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड तक पहुंच सकते हैं, बिकम अ फ्री कैरियर।
लीविंग अ होल इन द वैलेंस बैंड, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में होल रह जाएगा। There is no such formula to calculate exactly the number of free electrons and holes inside the semiconductor at a given temperature. एग्जैक्ट हमारे पास कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है कि हम ये बता सकें कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो इनसाइड द सेमीकंडक्टर मौजूद होंगे। तो इस प्रेजेंट केस में हम ये कह सकते हैं कि 10 होल्स विल बी मोर इन नंबर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो 10 ज्यादा होंगे। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, या आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।